हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। जो बच्चों को ये वीडियो नया मिला है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओके, वहाँ पे क्लिक करिए तो पॉलिनोमियल आपको पार्ट 1 से मिल जाएगा, या आपको इसके पहले के क्वेश्चंस देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एक मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड चैप्टर है, और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फैक्टराइज। तो ये एक आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसके लिए हमको फॉर्मूला याद है क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमने ऐसे क्यों लिखा है बच्चों? हमने LHS को, मतलब ये तो लेफ्ट में लिखा होता है और ये राइट में, तो हमने लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे मैच कर रहा है ना, ध्यान से चेक करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी का स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब इसको कैसे फैक्टराइज करें? देखो इसका क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स। अगर हम आपसे बोलेंगे 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो आपका जवाब होगा कि 4x स्क्वायर को तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको -2x का भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि देखो ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, x को भी, तो ये वापस से सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही तो होता है। -2 का स्क्वायर मतलब -2 × -2 4 ही तो होता है, और ये x को भी मिलेगा तो x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर को लिखने के दो तरीके हैं। इसी तरीके से आपके पास 9y स्क्वायर को लिखने के भी दो तरीके हैं। 9y स्क्वायर को भी आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे? 3y का होल स्क्वायर लिख दो आप इसको, या आप इसको क्या लिख दो? -3y का होल स्क्वायर लिख दो। इसी तरीके से आपके पास 16z स्क्वायर को भी लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको 4z का होल स्क्वायर लिख दो, या तो आप इसको -4z का होल स्क्वायर लिख दो। तो अब स्टूडेंट देखो, देखने वाली बात ये है यहाँ पर कि आपको किसको कैसे लिखना है, मतलब 4x स्क्वायर को कैसे लिखना है, 9y स्क्वायर को कैसे लिखना है, 16z स्क्वायर को कैसे लिखना है। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए बात समझिए, इतना बात समझिए। यहाँ पे क्या है? xy, यहाँ पे क्या है? yz, यहाँ पे क्या है? xz। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म भी क्या है? नेगेटिव है। तो ये दोनों नेगेटिव है कि नहीं है? दोनों में कॉमन कोई चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है क्या? z। देखो z यहाँ भी आता है और z यहाँ भी आता है, मतलब z वाला जो टर्म है उसको हमें नेगेटिव के फॉर्म में लिखना है, ऐसे आप समझ लो। और z वाला टर्म, इन तीनों में से z वाला टर्म कौन सा है? 16z स्क्वायर, यानी कि 16z स्क्वायर को हम नेगेटिव वाले स्टाइल में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब 16z स्क्वायर को हम 4z का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे इसको? -4z का होल स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है। आपको क्या करना है? आपको जाके पहचानना है कि माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है और उसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है। तो माइनस यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी, इसमें कॉमन वेरिएबल क्या है? z यहाँ पर भी, z यहाँ पर भी। यानी कि ये जो शुरू में होता है ना, 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 16z स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं, जो किसी का होल स्क्वायर होते हैं, तो उनको उनमें से हम किनको नेगेटिव वाले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, नेगेटिव वाले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। तो क्योंकि यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, दोनों के सामने नेगेटिव है, इसलिए आप इन तीनों में ढूंढिए z इसके पास है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ये नहीं, ये। अब ऐसा क्यों, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर को हमें क्या लिखना है? 2x का होल स्क्वायर। ठीक, 9y स्क्वायर को हमें क्या लिखना है? देखो अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक, क्योंकि हमने पकड़ लिया नेगेटिव में किसको लिखना है? z वाले को। तो 9y स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? 3y का होल स्क्वायर, और प्लस 16z स्क्वायर को आपने -4z का होल स्क्वायर लिखा। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ। देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैपिटल X की जगह क्या आ रहा है? 2x। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कैपिटल X की जगह क्या आ रहा है? 2x। कैपिटल Y की जगह क्या आ रहा है? यहाँ y का स्क्वायर है तो यहाँ 3y का स्क्वायर, यानी कि 3y। और कैपिटल Z की जगह क्या है? कैपिटल Z की जगह -4z है। ठीक है, बात समझ में आई ना? फिर आप क्या करते थे? आप इन तीनों का साइकिल बनाते थे, किसका? x, y और z का। ठीक है, तो x की जगह है आपके पास 2x, और y की जगह है आपके पास 3y, और z की जगह है आपके पास -4z। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × x × y, 2 × x × y, और प्लस 2 × y × z।
और प्लस 2 इंटू z इंटू एक्स, जेड की जगह -4z इंटू एक्स की जगह क्या आएगा हमारे पास 2x। हाँ समझ में? अब देखो ऐसा हमने आपको इसलिए लिख के दिखाया, आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा मन में आप फील करिएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो जरा, यहाँ हमको 12xy लाना था, मतलब 12xy को ही लिखने का ये तरीका है। ध्यान से चेक करिए, क्योंकि 2 to the 4 4 3 जा 12, 2 to the 4 4 3 जा 12 xy आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमको -24yz लाना है, तो ध्यान से चेक करो, प्लस माइनस क्या होगा, -2 3 जा 6 6 4 जा 24yz आ जाएगा कि नहीं। फिर लास्ट में देखो प्लस माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 zx आ जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल हमने ठीक लिखा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको बिल्कुल ठीक लिखा है तो ये चीज़ आपको क्या मिल गई बताइए, ये मिल गया। तो आप इस चीज़ को कैसे लिखते हो, x + y + z का होल स्क्वायर, सही है। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे उस आइडेंटिटी से, x + y + z का होल स्क्वायर। तो कैपिटल X की जगह क्या आएगा 2x, तो ये देखिए ये रहा x, प्लस कैपिटल Y की जगह क्या होगा 3y, और प्लस कैपिटल Z की जगह -4z का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 2x + 3y, और देखो प्लस माइनस क्या होता है -4z, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जब किसी भी चीज़ पे होल स्क्वायर लगा रहता है तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो हम इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। ओके, तो ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया एक्सप्रेशन का। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं क्लास में कि, ध्यान दीजिएगा ज़रा, कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर यहाँ पर अगर हम x को भी नेगेटिव कर दें और y को भी नेगेटिव कर दें, सुनना मेरी बात, x वाले टर्म को भी नेगेटिव कर दें और y वाले टर्म को भी नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव यहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आइए जरा करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी अगर हम x वाले को, पहले इतना आप नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। नोट कर लीजिए, कर लिया? चलो देखिए इसमें डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिस्कशन करना बनता है, ऐसा नहीं कि रट लिया और मार्क्स लिया है। अगर हम x वाले टर्म को नेगेटिव लिख दें, यानी कि इसको -2x² लिख दें और इसको हम -3y² लिख दें, और z वाले को अगर हम पॉजिटिव कर दें, क्योंकि देखो उसका कारण है ना, क्योंकि ये देखो x × y वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर जब हमको 2 × x × y करना पड़ेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, पर हम करके देखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो x² + y² + z², अब तीनों के साइकिल बना लेंगे, -2x के, -3y का और 4z का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x² + y² + z² + 2 × x × y, यानी कि -2x × -3x + 2 × y × z, यानी कि -3y × 4z × 4z + 2 × z × x। ओके, यानी कि 4z × -2x। ओके, अगर हम ऐसा कर लें तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। तो हो जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे ऐसा आएगा, इसको सॉल्व करोगे ऐसा आएगा, इसको सॉल्व करोगे ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से करिए, -2 + 2 = 4 = 12। तो यहाँ पे भी आपका 12xy आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्लस माइनस -2 3 = 6 4 = 12, 12yz आ जाएगा। 2 3 = 6 और 6 4 = 24, 24yz मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 4 = 8 8 2 = 16, तो -16xz मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बार भी वैसा ही मिला, ध्यान से करिए, यहाँ 12xy, यहाँ -24yz और यहाँ -16xz। ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2x² + -3y² + 4z²। तो क्या हमने कुछ गलत कर दिया? नहीं। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, पिछली बार जो हमारा आंसर आया था उसको भी जरा हम नोट कर लेते हैं। पिछली बार जो हमारा आंसर आया था वो आया था 2x + 3y और -4z। ठीक है बच्चों, ये हमारा पिछली बार आंसर था, याद रखिए। और इसी को हमने क्या लिखा था, इसी को हमने 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z, ये लिखा था हमने, याद रखिएगा, ये आंसर आया था। ठीक है, तो इस बार आंसर अलग क्यों आ रहा है? सब कुछ तो हमने सही किया है। अभी देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। x² + y² + z² + 2xy +
2yz प्लस 2zx, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस बार x की जगह क्या आएगा, -2x प्लस y की जगह क्या आएगा, -3y और प्लस z की जगह क्या आ जाएगा, 4z। तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ऐसा ही तो आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास -2x और प्लस माइनस -3y और प्लस 4z का होल स्क्वायर। बात समझ में। अब देखो बच्चों, एक बार बताओ, आंसर क्या मैच नहीं कर रहा है यार, मैच जो ये है ना वही है। बच्चे बोलेंगे कैसे, देखो पता कैसे, सुनो, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया। अब एक बार बताओ कि अगर आप अंदर से -1 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस का साइन कॉमन ले लो। चलो, माइनस का साइन कॉमन लेने का मतलब होता है -1 ही कॉमन लेना, ठीक है। तो -1 अगर हम कॉमन ले लें तो ध्यान चेक करिए, यहाँ साइन बदल जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यहाँ साइन बदल जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और यहाँ साइन बदल जाएगा, ये -4z हो जाएगा, ठीक। ये अब ध्यान से चेक करिए, ये जब इस पूरे पे स्क्वायर लगा था, तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा। देखो -1 हमने कॉमन लिया अंदर से। अब कोई बोलेगा कि ये कैसे कर दिया, तो आप बोलो कि -1 को अगर हम वापस अंदर भेजें तो ऐसा ही तो मिल जाएगा। देखो माइनस प्लस माइनस और 2 1 2 तो -2x माइनस प्लस माइनस और 1 × 3 3y हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4z × 1 4z मिल जाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर इस -1 को भी मिलेगा और इस पूरे ब्रैकेट को भी मिलेगा। तो ये वापस से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1 यानी कि +1। तो इस ब्रैकेट के आगे तो ये -1 + 1 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को स्क्वायर दोगे तो ये 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सुनो, ये पूरी क्वांटिटी है, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई भी क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही आता है, यानी कि यही आ जाएगा। यानी कि वापस से क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर ही आ जाएगा। तो वही तो आ गया, बात समझ में आई, वही तो आ गया। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसे सोच लिया मान लो, तो क्या उसने गलत कर दिया, नहीं, उसने गलत नहीं कर दिया। अगर वो ऐसे, उसने अगर ऐसे सोच लिया, और तो अगर वो आंसर ऐसे दे दे, कैसे, इस चीज़ का होल स्क्वायर आ गया, तो वो एग्जाम में ऐसे भी कर सकता है, -2x माइनस 3y प्लस 4z इंटू -2x माइनस 3y प्लस 4z। ओके, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो, पता है कि अगर आपको आंसर मैच कराना है तो आप इसमें से -1 कॉमन लो तो माइनस बाहर आएगा, और इसमें से भी -1 कॉमन लो तो वो भी -1 बाहर आएगा, और -1 बाहर आएंगे, मतलब एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बाहर तो +1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पर इस ब्रैकेट के भी साइन चेंज हो जाएंगे और इस ब्रैकेट के भी साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस का 2x, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3y, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4z। इसी तरीके से यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएंगे, क्या, ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 3y, और ये हो जाएगा माइनस का 4z। बात समझ में आई। तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन आपसे किया है। आपकी एनसीईआरटी में जो है वो ये वाला आंसर दिया है, बात क्या है, सेम कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको देखिए ये वाला माइनस का है और ये वाला माइनस का है। मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है इसके पहले वाले पार्ट में। तो ये माइनस का है और ये माइनस का, तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है बताओ। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि x वाले को हमें नेगेटिव का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में बात, इसकी बात कर रहे हैं, समझो जरा। एक बात बताओ, ये 2x स्क्वायर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, क्या, माइनस ऑफ √2x का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, प्लस ऑफ रूट के आगे प्लस ऑफ √2 का स्क्वायर, ठीक। कोई बच्चा बोलेगा कैसे, तो सुनो, इसका क्या मतलब है पता है, माइनस ऑफ √2x का होल स्क्वायर का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ माइनस लगाया आगे, इसका मतलब -1 लगाए, -1 इंटू √2 इंटू x का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका, ठीक। तो ये स्क्वायर -1 को भी मिलेगा, √2 को मिलेगा, x को मिलेगा। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। अरे √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। याद रखो, जब भी कहीं रूट लगा उसका स्क्वायर हो तो आंसर ये रूट इस स्क्वायर रूट को हटा देता है, आंसर क्या आता है, 2। तो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। बात समझ में आई कि कैसे हमने 2x स्क्वायर को क्या लिखा, -√2x का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरीके से √2x के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर √2 को मिलेगा, तो √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट है वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, -y का स्क्वायर और केवल y का स्क्वायर। 8z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 8z स्क्वायर को आप लिख सकते हो। एक बार बताओ,
अगर हम आपसे बोले 8 का स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या निकाल लो? 8 का स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालोगे? फैक्टर करने आते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, फिर ये 2 के पेयर बना के बाहर निकाल लोगे। क्लास 8 में ऐसा करते थे, 2√2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप क्या लिखते हो? 2√2। तो सोचो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 8, और इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दो, यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2√2 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हो? बच्चे बोलेंगे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 2 8 ही तो आएगा। इसका मतलब 8 को लिखने का तरीका क्या है? 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखिए। तो 8 की जगह तो हमने क्या लिखा? 2√2 और z और इस पूरे का होल स्क्वायर। बात समझ में? क्योंकि ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, √2 को मिलेगा, z को भी जब आप सॉल्व करोगे तो यही तो आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -2√2 z का होल स्क्वायर। माइनस को मिलेगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो वापस यही आ जाएगा। अब हमने आपको बोला था आप चूज़ करो कि किसको क्या लिखेंगे। तो अभी अभी आपने देखा यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी, यानी कि x वाला जो टर्म है वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। तो 2x स्क्वायर को हम ऐसा लिखेंगे, ना कि ऐसा लिखेंगे, और बाकी सबको हम पॉजिटिव वाले होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब y को हम y स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। 8z स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक, चलो तो अब आ जाओ यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस 8z स्क्वायर को हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है 2√2z का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, कैपिटल X की वैल्यू क्या आ गई? -√2x, कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y, और कैपिटल Z की जगह क्या आ रहा है? 2√2z आ रहा है। यानी कि साइकिल किसका बनेगा? इसका, इसका और इसका। तो साइकिल बना लेते हैं यहाँ पर, -√2x, फिर y और फिर 2√2y। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू -√2x इंटू y और प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो y इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड की जगह क्या है? 2√y। ओके, सॉरी 2√z होना चाहिए था, y नहीं। ठीक है, तो 2√2 यहाँ हमने किया 2x इंटू वाई प्लस 2y इंटू जेड, जेड की जगह 2√2z। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी स्पेस हम खाली कर लेते, प्लस 2zx, यानी कि 2 इंटू 2√2z इंटू -√2x। ओके, अब आप एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, अपने मन में फील कर लीजिए कि ऐसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है, इसको देखो जरा, 2 इंटू √2 क्या होता है? 2√2 x इंटू वाई एक्स वाई, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस, तो -2√2x लाना था, ये आ गया। अच्छा y भी आएगा, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4√2, 4√2 y इंटू जेड, वाई जेड, और प्लस आ रहा है, यही लेके आना था। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 2 2 ज़ा तो 4 होता है, और √2 इंटू √2 2 होता है, और z इंटू एक्स zx होता है, और 4 2 ज़ा क्या होता है? 8 होता है, zx। तो यही लेके आना था। zx बोलो या z बोलो, बात क्या है सेम, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हमने लिखा है, बिल्कुल सही तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, तो चेक भी करके मैंने आपको दिखा दिया। अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि -√2x प्लस, देखो ये रहा x प्लस वाई और प्लस जेड। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब किसी चीज़ का होल स्क्वायर, अब देखो यहाँ ना ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि इस माइनस के आगे कुछ थोड़ी ना है, बात समझ रहे हो ना? ये तो एक टर्म है, इसका आगे माइनस लगा, क्या टेंशन है। अब इसका होल स्क्वायर का क्या मतलब है? कि दिस इंटू दिस, यानी कि -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू
यही चीज़ आ जाएगी फिर से -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपको कहीं कहीं ऐसा मिल जाए ना कि y को पहले लिख दिया और -2√x को बाद में, तो फर्क नहीं पड़ता है। y को पहले लिखा और -√2x को बाद में लिखा प्लस 2√2z ऐसे करके और इनटू फिर से यही लिख देंगे। तो कैसे भी लिख दो आप, आंसर क्या है सेम। तो एनसीईआरटी में आपका ऐसा आंसर आ रहा होगा, देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो इसको हमको एक्सपैंड करना है। कैसे एक्सपैंड करेंगे, ध्यान से चेक करिए। आपको हमने फॉर्मूला बताया था क्या। अब देखो मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूँ तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसको आप ए प्लस बी का होल क्यूब भी बोल सकते हो। एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी। तो आपको ये ऐसे भी दिखाई पड़ेगा कहीं कहीं कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स या ए, मतलब ए क्यूब। बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो हम अब इसको ऐसे ही लिखा करेंगे, कोई काटेगा नहीं, दोनों ही चीज़ें सेम है यार। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके, तो बहुत ईजी, आप ध्यान से चेक करो। ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। देखो ए की जगह क्या आ जाएगा 2x और बी की जगह क्या आ जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी की जगह 1 यानी कि 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा 2x इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1। ये रहा a और प्लस b। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। अब देखिए 2x का क्यूब क्या होगा, ये क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको भी। 2 का क्यूब क्या होता है 2 3 6 होता है, जी नहीं। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और x का क्यूब। हाँ भाई 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस ध्यान से चेक करिएगा 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 और x 6x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपके पास 8x क्यूब प्लस 1 प्लस अब यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए 6 2 ज़ा 12 और यहाँ भी प्लस है, 2 के सामने भी प्लस है, 2 के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए जो मुंह में बोलने में आएगा वही साइन लगाएंगे। तो प्लस 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 6 2 ज़ा 12 x इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस 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 6x इंटू 1 6x ही होता है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखिए मतलब 8x क्यूब, फिर उससे कम x मतलब उससे वाला टर्म ढूंढो जिसमें x की पावर 3 से कम वाला पावर हो मतलब x की पावर 2 वाला टर्म 12x स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 6x का मतलब 6x की पावर 1 होता है जो कि लिखा नहीं रहता है, ठीक। 6x फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि नंबर ये 1। तो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टूडेंट्स पार्ट 2 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था x माइनस वाई का होल क्यूब, ये भी हमने पढ़ा था ना, x प्लस की जगह माइनस, तो जहाँ जहाँ प्लस होता था वहाँ माइनस हो जाता था, मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इन द ब्रैकेट x माइनस वाई, यही होता था, जिसको बच्चे ऐसे भी याद करते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इन द ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, a की जगह ये पूरा आ जाएगा 2a और b की जगह क्या आ जाएगा 3b। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3b का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, सॉरी 3 इंटू a इंटू बी। ओके, a की जगह क्या आ जाएगा 2a, तो 3 इंटू a की जगह 2a इंटू b की जगह 3b और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि a माइनस बी, a की जगह 2a माइनस b की जगह 3b। ओके, तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूब 2 को भी मिलेगा, a को भी, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब a क्यूब माइनस ये क्यूब 3 को मिलेगा, b को भी 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब और माइनस अब ध्यान दीजिए 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 18 a इंटू बी ए बी और ब्रैकेट में है 2a माइनस 3b। नाउ हो जाएगा आपके पास 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ माइनस है इस बार तो बहुत सावधान रहिए,
2 के आगे प्लस लगाए तो माइनस प्लस माइनस, और 18 टू ज़ा क्या होता है 36। और ध्यान से सुनिए ए बी इंटू ए करेंगे, जब हम ए बी इंटू ए करेंगे तो ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या बचा बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 3 ज़ा 54, और ए बी इंटू बी, ये बी ए बी इंटू बी क्या होगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, बी इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये देखिए ये पूरा रहा आपका a और ये पूरा रहा आपका b, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो a क्यूब मतलब 3/2x, ये रहा a और a का क्यूब करना है हमें, a क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह क्या लिखेंगे 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू a की जगह 3/2x इंटू b की जगह 1, और इन द ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि 3/2x प्लस 1, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इन द ब्रैकेट a प्लस बी। सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्यूब देखिए ये 3 पे भी लगेगा 2 पे भी, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और x पे लगेगा तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो ऊपर हो जाएगा 9/2, ऐसे ही रहेगा नीचे इंटू एक्स, तो 9/2 इंटू एक्स, जिसको आप 9/2 इंटू एक्स को आप 9 इंटू x/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ब्रैकेट में आपके पास 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, देखिए यहाँ भी प्लस है और 3/2 के आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 9/2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 9 3 ज़ा तो 27 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9 3 ज़ा 27 2 2 ज़ा 4 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 9/2 इंटू 1, 9/2 ही हो जाएगा बिकॉज 9 1 ज़ा 9 नीचे 2 और x साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्या 27/8 एक्स क्यूब ये आ गया, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो 27/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस अब एक्स वाला टर्म यानी कि 9/2 इंटू एक्स, और प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 1, तो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट 4, बोल रहा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह क्या आ जाएगा 2/3y, तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, यानी कि a क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2/3y का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, a की जगह x इंटू b की जगह 2/3 इंटू y इन द ब्रैकेट a माइनस बी, a की जगह x और माइनस b की जगह 2/3y। चेक कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इन द ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, सॉल्व करते हैं। x क्यूब, अब देखो ये क्यूब 2 को मिलेगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो 8/3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब होता है, ठीक। अब ध्यान चेक करिए, देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना, और नहीं काटना चाहते तो 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 3, तब भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2, तो हमने इसको यहीं काट दिया, तो क्या बचा आपके पास 2xy, माइनस ऐसे ही रहेगा, आपके पास बचा 2xy, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास x माइनस 2/3y। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, इसको सॉल्व करिए, माइनस और x के सामने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2x है ना x स्क्वायर और साथ में y, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ध्यान दीजिए 2 2 ज़ा तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में 3 और एक्स वाई इंटू वाई, तो x तो एक ही है और y एक यहाँ एक है, तो y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं 99 का क्यूब आता है एग्जाम में, और उसको लिख देते हैं 99 इंटू 99 इंटू 99, उठा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, बट ऐसा करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा सुटेबल आइडेंटिटीज आपको लगा के तब करना है, ठीक। तो देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 99 को आप क्या लिख सकते हो 100 - 1,
तो 99 का होल क्यूब था और 99 को आपने 100 माइनस 1 किया तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका a है और ये आपका b है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। ठीक, तो हमारे पास भी हो जाएगा a क्यूब, मतलब a की जगह क्या आ गया 100 माइनस b क्यूब, b की जगह 1, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, a की जगह 100 और b की जगह 1 इन द ब्रैकेट a माइनस b, यानी कि 100 और माइनस 1। ओके, सॉल्व करते हैं। 100 क्यूब का मतलब, 100 क्यूब का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100। देखो 1 1 जा 1 तो 1 आ जाएगा और कितने 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे। माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस, अब ध्यान दें 3 इंटू 100 300 और 300 इंटू 1 300, बाहर 300 आ गया। 100 माइनस 1 वापस कितना हो जाएगा आपके पास ये 99। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी है, 99 के सामने क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा। और 99 को क्या आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, और उसके पीछे 2 0 लगा देना। तो देखिए 99 को 3 से तो हम कर सकते हैं, 3 9 27, 2 3 27 प्लस 2 29, यानी कि 297 और पीछे 2 0 लगे थे तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 0 हैं। अब देखो इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, लेकिन साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो साइन लगाएंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो माइनस लगाएंगे। और 297 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 29701 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है, ये छोटा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर प्लस में आएगा। तो बस अब माइनस करने की तैयारी में रहिए आप। 1 2 3 4 5 6 और माइनस करेंगे तो पीछे से डिजिट लिखेंगे 1 0, माइनस तो करना आता है ना, 7 9, कुछ लोग आगे से लिखने लगते हैं, माइनस भी नहीं करना आता है 9th क्लास में। 1 0 7 9 और यहाँ पर 2। ठीक, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7 और यहाँ 9, तो 970299। तो योर आंसर इज 970299। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, 7th का पार्ट 2 102 का होल क्यूब। तो क्या करोगे आप, 102 को आप 100 प्लस 2 लिख दोगे, इसका होल क्यूब। 102 का होल क्यूब था, 102 की जगह 100 प्लस 2 लिखा। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ये रहा आपका a और ये रहा आपका b, a की जगह 100 और b की जगह 2। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस b। ओके, a क्यूब मीन्स व्हाट 100 क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की जगह 100 इंटू b की जगह 2 इन द ब्रैकेट a प्लस b, यानी कि 100 प्लस 2 a प्लस b। सॉल्व करते हैं। इसका आंसर अभी भी हमने किया था, क्या आता था 1 और पीछे 1 2 3 4 5 6 0। 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 इंटू 100 300 और 300 इंटू 2 600, 3 2 6 इंटू 100 600 ब्रैकेट में 102। ओके, चलो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 8 प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे, 102 को हम केवल 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 12, यहाँ आएगा 1 6 0 0 प्लस 1 1 6 1 6 612 और 612 के पीछे 2 0 लगा देंगे बस। एक्चुअल में हमें 600 से करना था, बट हमने 6 से किया, 2 0 को छोड़ दिया तो बाद में लगा दिया। अब देखो ये दोनों ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस, हाँ इनको तो ऐड करना आता है ना, प्लस 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 साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो प्लस 6 1 2 0 और यहाँ 8 रख के ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, बस खत्म कहानी। ठीक, तो कैसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 8 0 2 1 6 ऐड करते हैं, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6 1 0। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 1061208। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
तो सेवन्थ का पार्ट 3 लेते हैं स्टूडेंट्स, 998 का होल क्यूब। तो 998 को आप क्या लिख सकते हो, आप 1000 माइनस 2 लिख सकते हो। भाई 1000 में से 2 माइनस करोगे 998 ही तो आएगा। तो 998 की जगह हमने 1000 माइनस 2 लिख दिया का होल क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो गया आपके पास a और ये हो गया b, यानी कि a की जगह 1000 और b की जगह 2, a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन द ब्रैकेट a माइनस b। फॉर्मूले पक्का आप याद कर लीजिए बच्चों, वरना आप एग्जाम में परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह 1000, 3 इंटू a इंटू b की जगह 2 इन द ब्रैकेट a माइनस b, यानी कि 1000 माइनस 2। ओके, सॉल्व करते हैं। अब देखो 1000 का क्यूब का मतलब समझते हो आप लोग, इसका मतलब होता है 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। अब देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, और पीछे जीरो कितने लगेंगे, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, तो 9 0 हम पीछे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब देखो माइनस तो ऐसे रहेगा, 2 का क्यूब 8 होता है माइनस, अब ध्यान दें 3 2 6 और 6 इंटू 1000 6000, और ब्रैकेट में 1000 माइनस 2 वापस से 998 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब ध्यान दें 998 के सामने क्या है, प्लस, और यहाँ क्या माइनस, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, भाई यहाँ कुछ नहीं लगा होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 6000 को इससे। तो हम क्या करेंगे, 998 को 6 से करके पीछे 3 0 लगा देंगे। तो 998 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48, 4 6 9 ज़ा क्या होता है 54, 54 प्लस 4 58, और यहाँ जाएगा 5 6 9 ज़ा क्या होता है 54, 54 प्लस 5 59। तो क्या आ गया हमारे पास आ गया 5 9 8 8 और 1 2 3 0 लगाने, 1 2 3 0 लगाने हैं। अब इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। तो इसको इसमें ऐड कर दो, मतलब 5 9 8 8 0 0 0 में 8 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 5 9 8 8 0 0, और लास्ट में 1 प्लेस पे आप 8 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। अरे इसको इसमें ऐड कर लो ना, ऐड नहीं करना आता। अब सुनो, ये एक बड़ा नंबर है और ये छोटा, इसके आगे प्लस उसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगा, बड़े नंबर का नया आंसर प्लस में आएगा। तो माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमको माइनस करना है क्या, यहाँ पे 8 फिर 0, पीछे से लिखना शुरू करा करिए, ठीक है। फिर 0 फिर क्या है 8 फिर क्या है 8 फिर क्या है 9 और फिर क्या है 5। माइनस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 8 2, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 0 9, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 0 9, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 8 1, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 8 1, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 9 0, यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 5 4, और यहाँ 9 बचेगा और यहाँ भी 9 बचेगा, और ये 1 तो कैरी चला गया था, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अब आप लिख लीजिएगा, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, दिस इज योर फाइनल आंसर 9940119992। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 कह रहा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक्सपैंड करना था और यहाँ हमको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, अभी तक तो आपने आपको बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a प्लस बी होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 3ab इंटू a 3a स्क्वायर इंटू बी, और प्लस 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 3ab इंटू बी क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ध्यान से चेक करिए, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू इतना, तो हम दिस इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं। यानी कि जो पहली बात होगी वो हो सकती है आपकी क्या कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। एक तो ये बना आपके पास, ठीक है। अब इसको देखिए, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और देखो माइनस प्लस माइनस और 3ab इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू बी। और ध्यान से चेक करिएगा, ये माइनस और यहाँ पे b के सामने माइनस, माइनस माइनस प्लस और 3ab स्क्वायर, गौर करिएगा यहाँ प्लस लगा हुआ है। यानी कि हम
दिस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो दूसरा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब। बात समझ में आ गई? ओके चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आप इन दोनों आइडेंटिटीज को देखें हम, ठीक है, तो ये चीज़ आपको दी हुई है और ऐसा आपको लेके आना है। देखो यही चीज़ दी हुई है, बस आपको ये सर्च करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये किसका क्यूब है, ये है आपका किसका क्यूब, ये है आपका 2a का होल क्यूब। चेक कर लीजिएगा, 8a क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2a का होल क्यूब, क्योंकि 2a का जो होल क्यूब होगा ये क्यूब 2 को भी मिलेगा और a को भी, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और a क्यूब, 8a क्यूब को आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हो। और ये हो जाएगा आपके पास क्या, b की जगह तो b ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब और क्या होता है बताओ, 3 इंटू a² b होता है। तो ध्यान से करिएगा, 3 इंटू a², प्लीज़ फोकस, a², a की जगह क्या है हमारे पास 2a, यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू b की जगह तो हमारे पास b और प्लस 3ab² होता है, तो 3 इंटू a की जगह क्या है हमारे पास 2a, 3a की जगह 2a हमारे पास इंटू b की जगह हमारे पास b। अब बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान से करिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, और इतने पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3 2 जा, अच्छा मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सुनो क्या हो जाएगा। पहले ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और a को भी, तो बीच में क्या हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a² b, 3 4 जा 12 a² b, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 12 a² b, यानी कि 12 a² b को ही, ये देखिए यहाँ पे 12ab, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई हमसे, मैंने शायद क्वेश्चन ही गलत उतार दिया है। यस, क्वेश्चन हमारा दिया है उन्होंने 12a² b, दिस इज ओके। हाँ तो ध्यान चेक करिए, आपके पास बीच में क्या लाना था 12a² b, तो भाई इसको सॉल्व करने से 12a² b ही तो आ रहा है, यानी कि 12a² b को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 ab, 3 2 जा 6, इस फॉर्मूले में हमने गड़बड़ करी नहीं, लास्ट में क्या आता है ध्यान से करिए, 3ab² आता है, तो 3 इंटू a की जगह 2a और फिर b² b का स्क्वायर किया जाता है, और b की जगह तो हमारे पास b था तो b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 ab² ही तो आएगा, ठीक। यानी कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, और जब ऐसा लिख लिया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी, जब ऐसा लिख लिया तो ये तो आइडेंटिटी बन गई किसकी, a प्लस बी का होल क्यूब। a की जगह क्या लिखोगे आप 2a प्लस b की जगह b। अगर हम इसको एक्सपैंड करें, इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो यही तो आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब अगर किसी चीज़ पे होल क्यूब लगी हो तो उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब का क्या मतलब है 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप का आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब फिर माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब फिर माइनस 3ab² प्लस, देखो हम यहाँ से पहचान रहे हैं, देखो यहाँ माइनस है, ये भी किसी चीज़ का क्यूब है, ये भी किसी चीज़ का क्यूब है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी क्यूब होता था a का क्यूब b का क्यूब, फिर आपके पास देखो माइनस माइनस फिर प्लस, तो माइनस माइनस फिर प्लस, यानी कि हमें समझ में आ रहा है a माइनस b का होल क्यूब ये बनने की संभावना इसकी है। फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। 8a का क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। अब ध्यान दें, अब इसको मत देखो, तुम अपने मन से करो, क्या पढ़ के आए हो तुम, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a² b, a की जगह क्या है तुम्हारे पास 2a, तो ये देखो 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b, और b की जगह तुम्हारे पास b है, फिर प्लस 3 इंटू a की जगह क्या है 2a इंटू b का स्क्वायर, और b की जगह तुम्हारे पास b है तो b का स्क्वायर। अब फील करो, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा सोचो, ये माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे 3, अब देखो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a को मिलेगा तो a² इंटू b, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 12 a² b ही तो आएगा, यानी कि माइनस 12 a² b को ही तो हमने ऐसे लिखा है, सही। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 ab², तो 6ab² को हमने ऐसे लिख दिया, तो ये तो हमने आपको फील करा दिया। तो अब बहुत सही, मतलब ये वाला पोर्शन आपके पास यहाँ पे है, तो इसको आप
ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन a की जगह क्या आएगा आपके पास 2a, ये रहा आपका a माइनस और b की जगह तो b है, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स व्हाट, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो ऐसा ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब मीन्स व्हाट, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3, देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ये सबको पता है, फिर माइनस लगा देंगे। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ठीक है, तो 125 ए क्यूब को हम 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। समझिए बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 5a का होल क्यूब का पता है क्या मतलब होता है, ये क्यूब 5 को मिलेगा, a को भी, यानी कि 5 क्यूब इंटू a क्यूब, 5 क्यूब मीन्स व्हाट, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 a क्यूब को हमने 5a का होल क्यूब लिख दिया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ मत देखो, आप अपना करो, आपको क्या फीलिंग मिल रही है, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला बनने की संभावना है, तो लगाओ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर b, ध्यान से सुनिए 3a स्क्वायर b, a की जगह आपके पास क्या है 3, ध्यान दें 3 इंटू a स्क्वायर, a की जगह आपके पास क्या है, ये देखो ना a का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब है तो a की जगह क्या है 3, तो 3 इंटू a स्क्वायर, ये देखिए a की जगह हमने 3 लिखा, उसका स्क्वायर किया, 3a स्क्वायर b की जगह आप 5a लिखोगे, b की जगह 5a और प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a की जगह 3 और b स्क्वायर, b की जगह क्या है 5a है, 5a का स्क्वायर, ठीक। अब सुनो, फील करो थोड़ा सा, इसको पहले सॉल्व करके ना सेटिस्फाई कर लिया करो अपने मन को कि हाँ भाई ऐसा आ भी रहा है कि कुछ हमने गलती तो नहीं करी है, तो ध्यान चेक करो, ये माइनस तो ऐसे ही आएगा क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, ध्यान चेक करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 3 27, 27 इंटू 5 क्या होता है 27 इंटू 5, 5 से 35, 3 5 2 3 13, यस बिल्कुल सही, 135 और साथ में क्या आ रहा है a, यही लेके आना था, प्लस 3 3 9, 3 3 9 इंटू ये स्क्वायर 5 को मिलेगा तो 25 a स्क्वायर, a को मिलेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और 9 इंटू 25 क्या होता है 9 5 35 और 3 9 2 18 प्लस 3 20, कुछ गलती करी है हमने, चेक करते हैं यहाँ पे 25 इंटू 9, 9 5 35, 3 9 2 18 और 18 प्लस 3 कितना होता है 20, कुछ गलती कर रहे हैं हम शायद, क्या होगा, सॉरी मैं एक्चुअल में इतनी गर्मी है कि दिमाग नहीं काम करता है। सुनो 9 5 क्या है 45 होता है, 9 मैं गलत टेबल ही पढ़ रहा हूँ, 9 5 45 4, 9 2 18, 18 प्लस 4 22 होता है, ठीक। तो यानी कि 9 इंटू 25 क्या आएगा आपके पास 225, और यही तो लेके आना था, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आता है, और इसको आप सॉरी माइनस 135 को आप माइनस 135 a को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने पे यही आता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a की जगह 3 माइनस b की जगह 5 है, तो a माइनस बी का होल क्यूब। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे, इसको ऐसे एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब किसी चीज़ पे होल क्यूब लगी हो तो उसका मतलब है उसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 का 4th पार्ट, ये किसका क्यूब है, ये है आपका 4a का होल क्यूब, क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 4a का होल क्यूब का मतलब ये क्यूब 4 को मिलेगा, a को भी, 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, और a क्यूब मतलब तो a क्यूब, 4 4 16 और 16 4 64 होता है, यानी कि 64a क्यूब को हम 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 27 किसका क्यूब होता है 3 का, ये तो सबको पता है, तो इसको हम 3b का, क्योंकि b पे भी क्यूब लगा है तो 3b का होल क्यूब। अब देखिए माइनस पैटर्न क्या मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। आइए चेक करते हैं, माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह क्या है आपके पास 4 है, तो माइनस 3a स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है आपके पास 3b, और प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो a की जगह 4a और b स्क्वायर का मतलब
3b का स्क्वायर। अब फील करने के लिए आप इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 3 9 और 9 इंटू 16 क्या होता है 144 ही तो होता है, और ए स्क्वायर इंटू बी तो उतना ही आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 इंटू 4 करोगे तो 108 और ए और ये बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ए की जगह क्या आएगा 4a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 3b का होल क्यूब। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ऐसा मिलेगा और इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा मिलेगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख लेंगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 27 पी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 27 किसका क्यूब होता है 3 और पी क्यूब किसका क्यूब होता है पी का, तो 3p का होल क्यूब माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/6 का होल क्यूब। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। 1/6 का होल क्यूब का मतलब है ये क्यूब 1 को भी मिलेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 क्यूब, और 6 को भी क्यूब मिलेगा 6 क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा और 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 1/6 6 जा 36, 36 इंटू 6 क्या होता है 216। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा माइनस। अब ध्यान दें पैटर्न कौन सा मिल रहा है, ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह आपके पास क्या है 3p, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, बी की जगह क्या है आपके पास 1/6, ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू व्हाट इज ए की जगह 3p इंटू b का स्क्वायर, व्हाट इज b, b इज 1/6 मीन्स 1/6 का स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे आपको फील करना पड़ेगा और मैं आपको फील कराऊंगा, ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो है इतने पोर्शन को अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस ऐसे ही लगेगा, ठीक है। 3 3 ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 3 9 और p स्क्वायर इंटू 1/6। अब देखो कटेगा यहाँ पे 3 1 3 2 तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर, इसलिए माइनस 9/2p स्क्वायर को हमने क्या लिखा -3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6। इसको सॉल्व करके ऐसा ही आएगा, ठीक। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करिए तो 3 3 यहाँ 9 हो जाएगा 9p और साथ में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/6 का स्क्वायर 36, कैंसिल करते हैं 3 3 और 3 1 3 2 3 1 3 4 9, ऊपर क्या बचा p इंटू 1 p/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू पी बी, क्योंकि p 1 p ही तो होता है, ठीक। p 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो p ही तो आएगा, तो p/4 को 1/4p भी लिखा सकते हैं। तो 1/4p की जगह हमने ये लिख दिया क्योंकि इसको सॉल्व करके 1/4p आ जाता है। तो ये आपको फील करना था। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, पैटर्न ऐसा दिख रहा है ना, -3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह 3p माइनस b की जगह 1/6 होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने फिनिश कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं स्टूडेंट्स कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप हमारे चैनल को विजिट करिए, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स वहाँ पे मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक्चुअल में बच्चे 9th क्लास में रट के चले जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं, फिर वो 10th में परेशान होते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं नहीं समझ में आ रही बिकॉज बोर्ड का एग्जाम होता है। तो आप शुरू से पढ़ लीजिए, अभी आपको टाइम मिला है, और मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, हर एक फॉर्मूला कराया हुआ है केमिस्ट्री का, फिजिक्स में सारी चीज़ें कराई हुई हैं, ठीक है। तो जाइए विजिट करिए आप चैनल को, तो आपको हर चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।